नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। आज मैं आपके लिए एक बेहद खौफनाक कहानी लेकर आया हूं, जिसका नाम है दिल्ली से आगरा हाईवे पर ट्रक ड्राइवर की डरावनी रात। इतनी डरावनी है कि इसे अंत तक जरूर सुनिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। कृपया कमेंट करके बताएं कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी और अपना नाम भी कमेंट में लिखें। साथ ही यह भी बताएं कि आप किस शहर से मेरे वीडियो को देख रहे हैं। मैं अगले वीडियो में आपके नाम जरूर शामिल करूंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। रात का समय था और आकाश में चांद बादलों में छिपा हुआ था। हवा में हल्की ठंडक थी और सन्नाटा पूरे हाईवे पर छाया हुआ था। विनय अपने दोस्त रोहित के साथ दिल्ली से आगरा जा रहा था। दोनों ने सोचा कि रात का सफर करेंगे ताकि सुबह तक आगरा पहुंच सके और भीड़ भाड़ से बच सक। रात के करीब 1 बजे का समय था जब वे दिल्ली आगरा हाईवे पर पहुंचे। सड़क पर दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं दिख रही थी। सिर्फ उनकी कार की हेडलाइट्स अंधेरे को चीर रही थी। अचानक विनय ने देखा कि कुछ दूरी पर एक सफेद सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत सड़क के किनारे खड़ी थी। ये इस समय यहां क्या कर रही है? विनय ने सोचते हुए ब्रेक लगाया। रोहित ने उसे मना किया, छोड़ो यार, रात के वक्त किसी अजनबी को लिफ्ट देना ठीक नहीं। लेकिन विनय को उस औरत की हालत देखकर दया आई। वह औरत अकेली और असहाय लग रही थी। उन्होंने गाड़ी धीमी की और उस औरत के पास रुक गए। विनय ने खिड़की से बाहर झांकते हुए पूछा, क्या आप ठीक हैं? आपको कहां जाना है? वह औरत बिना कुछ बोले धीरे धीरे गाड़ी के पास आई और विनय की ओर देखती रही। उसकी आंखें गहरी थीं और उसकी साड़ी गंदी और फटी हुई थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। बिल्कुल खाली। मुझे आगे छोड़ दो, उसने धीमी मगर डरावनी आवाज में कहा। विनय ने दरवाजा खोल दिया और वह औरत धीरे धीरे पिछली सीट पर बैठ गई। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, एक अजीब सी ठंडक पूरी गाड़ी में फैल गई। ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह औरत सीधी बैठी थी, मगर उसकी परछाई कुछ अजीब थी, ऐसी परछाई जो इंसानों की नहीं होती। गाड़ी फिर से चल पड़ी, लेकिन माहौल में एक भारीपन आ गया था। दोनों दोस्त अब चुपचाप थे और गाड़ी के अंदर का तापमान अचानक से गिर गया था। विनय ने पीछे मुड़कर उस औरत को देखा। उसकी आंखें अब और भी भयानक लग रही थी, जैसे वह सीधे उसकी आत्मा में झांक रही हो। आपको कहां जाना है? विनय ने कांपती आवाज में फिर पूछा। उस औरत ने धीरे से कहा, जहां तुम जा रहे हो वहीं। इस जवाब ने विनय और रोहित दोनों को हिलाकर रख दिया। रोहित ने फिर से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन इस बार वह औरत गायब थी। पिछली सीट खाली थी। वो कहां गई? रोहित ने घबराते हुए कहा। विनय ने तुरंत गाड़ी रोक दी और दोनों ने कार से बाहर झांक कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वे दोनों बुरी तरह से डर चुके थे। विनय ने इंजन बंद कर दिया और गाड़ी से बाहर निकलकर चारों ओर देखा, लेकिन वह औरत कहीं नहीं दिखी। तभी अचानक गाड़ी की खिड़कियों पर जोर जोर से किसी ने दस्तक दी। दोनों ने चौंक कर देखा। वही औरत जो अभी अभी गायब हो गई थी, अब गाड़ी के बाहर खड़ी थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और वह बुरी तरह से हंस रही थी। उसकी हंसी सुनकर उनकी हड्डियां कांप उठी। रोहित और विनय दोनों चीखते हुए वापस गाड़ी में बैठे और गाड़ी पूरी स्पीड में आगे बढ़ा दी। उनकी सांसें तेज हो रही थी और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कुछ मिनटों के बाद उन्होंने फिर से पीछे मुड़कर देखा। वह औरत गायब हो चुकी थी, लेकिन उसकी हंसी अब भी उनकी कानों में गूंज रही थी। उस रात के बाद विनय और रोहित ने कभी भी रात के वक्त दिल्ली आगरा हाईवे पर सफर नहीं किया। लोगों का कहना है कि उस हाईवे पर रात के वक्त एक आत्मा भटकती है। वह आत्मा जो कभी अपने घर नहीं पहुंच पाई और जो भी उसे लिफ्ट देता है वह उसे कभी चैन से जीने नहीं देती। विनय और रोहित उस रात के बाद कई दिनों तक ठीक से सो नहीं पाए। उनके दिलो दिमाग पर उस औरत की भयानक छवि और उसकी गूंजती हंसी लगातार छाई रही। हर रात उन्हें ऐसा महसूस होता था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। गाड़ी में बैठने की बात तो दूर, वे हाईवे के आसपास जाने से भी डरने लगे थे। एक दिन इस घटना के कुछ हफ्तों बाद
विनय की हालत और भी खराब होने लगी। वह अक्सर रात को नींद में चिल्लाता, पसीने से तरबतर हो जाता और आंखें खोलते ही वही औरत उसकी आंखों के सामने होती। धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी। उसका व्यवहार बदलने लगा। वह चुपचाप रहने लगा, किसी से बात नहीं करता और उसे हर वक्त ऐसा लगता था जैसे कोई उसके पीछे है। रोहित ने भी महसूस किया कि कुछ गलत हो रहा है। एक रात जब दोनों दोस्तों ने फिर से इस बारे में बात करने का फैसला किया, रोहित ने विनय से कहा, हमें किसी तांत्रिक या पुजारी से मिलना चाहिए। यह जो भी हो रहा है इसका कोई ना कोई समाधान जरूर होगा। विनय ने पहले तो इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन फिर उसने खुद महसूस किया कि यह और बढ़ता जा रहा है। दोनों ने मिलकर शहर के एक जाने माने तांत्रिक से संपर्क किया जो भूत प्रेत और आत्माओं के मामलों में माहिर था। तांत्रिक ने उनकी पूरी कहानी सुनी और तुरंत ही समझ गया कि वे किसी शक्तिशाली और परेशान आत्मा के चंगुल में फंसे हैं। उसने उन्हें बताया, यह आत्मा सिर्फ उन लोगों का पीछा करती है जो उसे देख लेते हैं या उसके पास रुकते हैं। तुम दोनों ने उसे लिफ्ट दी थी और अब वह आत्मा तुमसे छुटकारा नहीं पा रही। तांत्रिक ने उन्हें सुझाव दिया कि वे उस हाईवे पर वापस जाएं जहां उन्होंने उस औरत को देखा था और वहां आत्मा की शांति के लिए कुछ विशेष अनुष्ठान करें। हालांकि यह खतरनाक हो सकता था, लेकिन विनय और रोहित के पास कोई और विकल्प नहीं था। अगली रात दोनों दोस्तों ने साहस जुटाया और तांत्रिक के साथ उसी स्थान पर पहुंचे। रात के सन्नाटे में तांत्रिक ने चारों तरफ धूप जलाया, मंत्रोच्चारण किया और कुछ विशेष वस्त्रों और हवन सामग्री के साथ पूजा शुरू की। वातावरण में एक अजीब सी थरथराहट महसूस होने लगी, जैसे किसी अदृश्य ताकत की मौज हो। तभी अचानक हवा तेजी से चलने लगी और उसी ठंडक ने उन्हें घेर लिया जो उन्होंने उस रात महसूस की थी। तांत्रिक ने चेतावनी दी, ध्यान रखना, यह आत्मा अब अपना असली रूप दिखा सकती है, घबराना मत, जो भी हो पीछे मत देखना। विनय और रोहित की धड़कनें तेज हो गई, लेकिन उन्होंने तांत्रिक की बात मानी और आंखें बंद करके मंत्र सुनते रहे। अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी, वही ही चीख जो उस रात गाड़ी में सुनाई दी थी। तांत्रिक ने मंत्रों की गति तेज कर दी, चीखें और तेज होती गई, लेकिन फिर धीरे धीरे वे कम होने लगी। कुछ ही देर बाद माहौल फिर से शांत हो गया। तांत्रिक ने उन्हें बताया, अब आत्मा को शांति मिल गई है, वह अब तुम्हारा पीछा नहीं करेगी। विनय और रोहित ने राहत की सांस ली, लेकिन तांत्रिक ने उन्हें चेतावनी दी, आत्माएं हमेशा किसी न किसी रूप में वापस आ सकती हैं। इस हाईवे पर फिर से रात में सफर करने से बचना। उस घटना के बाद विनय की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी, लेकिन वह और रोहित अब भी कभी कभी उस रात की घटना को याद कर सिहर उठते थे। दिल्ली आगरा हाईवे उनके लिए सिर्फ एक सड़क नहीं, बल्कि एक डरावनी याद बन चुका था जो शायद कभी भी पूरी तरह मिट नहीं पाएगी। कहते हैं उस हाईवे पर अब भी रात के समय कुछ लोग उस औरत की परछाई देख सकते हैं। जो भी उसे देखता है उसे कुछ ना कुछ अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है। हाईवे पर कई दुर्घटनाएं भी इसी कारण होती हैं, लेकिन लोग इसे सिर्फ एक संयोग मानते हैं। लेकिन विनय और रोहित जानते थे कि यह कोई संयोग नहीं, बल्कि उस आत्मा की भटकती कहानी थी। विनय और रोहित ने तांत्रिक की चेतावनी को गंभीरता से लिया और फिर कभी दिल्ली आगरा हाईवे पर रात में यात्रा नहीं की। लेकिन उस घटना के बाद भी वे पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाए थे। हालांकि विनय की तबीयत सुधर रही थी, पर उसकी रातें अब भी बेचैन रहती थी। कई बार उसे सपनों में वही सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई देती थी जो उसके और करीब आ रही थी, जैसे वह उससे कुछ कहना चाहती हो। कुछ महीनों के बाद एक और अजीब घटना घटी। रोहित ने अपनी नौकरी की वजह से आगरा शिफ्ट होने का फैसला किया। एक दिन उसने अपनी गाड़ी में कुछ जरूरी सामान लोड किया और आगरा के लिए रवाना हुआ। हालांकि वह जानता था कि रात के वक्त सफर करना खतरनाक हो सकता है, फिर भी उसने सोचा कि अगर वह शाम तक निकल जाएगा तो बिना किसी परेशानी के समय पर पहुंच जाएगा। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। ट्रैफिक और काम की वजह से उसे दिल्ली से देर से निकलना पड़ा और धीरे धीरे अंधेरा छा गया। रोहित के मन में वह पुरानी घटना बार बार गूंजने लगी, लेकिन उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। यह सब सिर्फ हमारा भ्रम था, उसने खुद से कहा। अब कुछ भी नहीं होगा। रात के करीब 11 बज चुके थे और रोहित उसी हाईवे पर गाड़ी चला रहा था।
जहां वे पहले उस रहस्यमय औरत से मिले थे। उसे अचानक फिर से वही ठंडक महसूस होने लगी जो उन्होंने पहले अनुभव की थी। उसकी गाड़ी की हेडलाइट्स ने सड़क के किनारे कुछ हलचल पकड़ी। उसने ध्यान से देखा और उसकी सांस रुक गई। वहां वही सफेद साड़ी में लिपटी औरत खड़ी थी। रोहित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी और सीधे आगे बढ़ने का फैसला किया। मैं उसे नहीं देखूंगा, उसने खुद से कहा। मैं इसे नजरअंदाज करूंगा। लेकिन जैसे ही उसकी गाड़ी उस औरत के पास से गुजरी, गाड़ी के अंदर अचानक एक भारीपन आ गया। स्टीयरिंग व्हील अचानक भारी महसूस होने लगा और गाड़ी ने खुद ब खुद कद से स्टीयरिंग को सीधा रखने की कोशिश की, लेकिन उसकी गाड़ी बेकाबू होकर सड़क के किनारे ना रुक गई। हवा में फिर वही ठंडक फैल गई थी और अब गाड़ी की खिड़कियों पर किसी के हाथों के निशान साफ दिख रहे थे। रोहित की धड़कनें इतनी तेज हो गई कि उसे लगा उसका दिल फट जाएगा। उसने तुरंत फोन निकाला और विनय को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फोन में कोई नेटवर्क नहीं था। उसकी घबराहट और बढ़ गई। तभी अचानक गाड़ी के बैक सीट से एक धीमी आवाज आई, तुमने मुझे क्यों छोड़ा? रोहित ने कांपते हुए धीरे धीरे पीछे देखा। उसकी आंखों के सामने वही औरत बैठी थी। उसकी आंखें अब भी लाल और खाली थी, जैसे उसकी आत्मा कहीं खो गई हो। वह धीरे धीरे उसकी ओर झुक रही थी। रोहित के गले से चीख भी नहीं निकल पा रही थी। वह बस स्तब्ध होकर उसे देखता रहा। औरत ने एक बार फिर कहा, मुझे क्यों छोड़ा? रोहित ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम क्या चाहती हो? औरत की आंखों में दर्द और गुस्सा उभर आया। मैं कभी इस हाईवे पर अपने घर नहीं पहुंच पाई। मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाओ। रोहित अब समझ चुका था कि यह आत्मा किसी हादसे का शिकार हुई थी और उसकी आत्मा अब भी इस दुनिया में अटकी हुई थी। अपने घर पहुंचने की चाह में उसने कांपते हुए कहा, तुम्हें कहां जाना है? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस इशारा किया कि वह गाड़ी चलाए। रोहित ने कांपते हाथों से गाड़ी स्टार्ट की और उसने महसूस किया कि गाड़ी अब धीरे धीरे चलने लगी थी। औरत अब शांत थी, लेकिन उसकी उपस्थिति अब भी भयावह थी। जैसे ही रोहित गाड़ी चला रहा था, उसे महसूस हुआ कि वह अजीब तरह की दुनिया में जा रहा है। हाईवे गायब हो चुका था और उसकी गाड़ी अब एक अंधेरे सुनसान रास्ते पर थी, जिसके दोनों ओर घने पेड़ थे। अचानक गाड़ी एक पुराने टूटे फूटे मकान के सामने रुक गई। औरत ने गाड़ी से उतरते हुए कहा, अब मैं जा रही हूं। वह मकान शायद उसी का घर था जहां वह कभी लौट नहीं पाई थी। औरत ने धीरे धीरे मकान की ओर कदम बढ़ाए और फिर अचानक वह गायब हो गई। रोहित ने कुछ समय तक स्तब्ध होकर उस जगह को देखा। फिर धीरे धीरे उसने महसूस किया कि हवा में ठंडक कम हो गई थी और सब कुछ सामान्य हो रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और गाड़ी को वापस मोड़ा। उस रात के बाद रोहित ने कभी भी उस हाईवे पर सफर नहीं किया, लेकिन उसे एक अजीब सी संतुष्टि थी कि उसने उस आत्मा को उसकी मंजिल तक पहुंचाया था। फिर भी वह डर और सिहर अब भी उसकी यादों में जिंदा थी। कहते हैं उस दिन के बाद से उस हाईवे पर उस औरत की आत्मा को किसी ने नहीं देखा। शायद वह अब शांति से अपने घर पहुंच चुकी थी। रोहित ने गाड़ी मोड़ते हुए राहत की सांस ली, लेकिन उसके मन में अब भी कई सवाल थे। क्या वह वास्तव में किसी आत्मा को उसकी मंजिल तक पहुंचा पाया था, या यह सब सिर्फ उसका भ्रम था? हालांकि वह जो कुछ भी देख और महसूस कर चुका था, उसे नकार पाना असंभव था। गाड़ी अब सामान्य गति से चल रही थी और आसपास का वातावरण भी शांत हो गया था। रोहित ने तेजी से हाईवे की ओर वापसी की। जैसे जैसे वह दिल्ली के करीब पहुंचा, वह सोच में पड़ गया कि विनय को यह सब बताएगा या नहीं। लेकिन फिर उसने फैसला किया कि इस घटना को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए मिटा देगा। तांत्रिक ने कहा था कि आत्मा को शांति मिल चुकी है और शायद यह सिलसिला खत्म हो गया था। उसने खुद से वादा किया कि वह अब कभी रात में इस हाईवे पर सफर नहीं करेगा और इन डरावनी घटनाओं को भुलाने की पूरी कोशिश करेगा। जब वह घर पहुंचा तो उसने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा। आसमान में हल्का उजाला हो रहा था और हवा में कोई अजीब सी ठंडक नहीं थी। गाड़ी से उतरते वक्त उसने महसूस किया कि उसकी टांगें कांप रही थीं, लेकिन उसके मन में एक सुकून भी था कि वह इस भयानक अनुभव से बचक निकल आया था। अगले दिन उसने विनय को फोन किया और उसे इस घटना के बारे में कुछ भी नहीं बताया। दोनों ने सिर्फ रोजमर्रा की बातें की, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। रोहित ने तांत्रिक की सलाह मानकर उस हाईवे से दूर रहने का फैसला कर लिया था
और जीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा था। कई महीने बीत गए। रोहित और विनय की जिंदगी पटरी पर आ चुकी थी। रोहित ने अब आगरा में अपनी नौकरी शुरू कर दी थी और दिल्ली आगरा हाईवे से जुड़ी सभी यादों को अपने मन से दूर करने की कोशिश की थी। लेकिन कभी कभी जब रात के सन्नाटे में वह अकेला होता तो उसे हल्की सी सिहरन महसूस होती, जैसे कहीं दूर कोई उसे देख रहा हो। एक दिन उसे विनय का फोन आया। विनय की आवाज में डर साफ झलक रहा था। उसने धीमे स्वर में कहा, रोहित, मैंने फिर से उसे देखा। उस औरत को रोहित का दिल जोर से धड़कने लगा। विनय ने आगे कहा, वह मेरे सपनों में आई और उसने मुझसे वही पूछा जो उसने तुमसे पूछा था, तुमने मुझे क्यों छोड़ा? रोहित ने घबराहट भरी आवाज में पूछा, क्या तुमने फिर से हाईवे पर सफर किया? विनय ने इनकार में जवाब दिया, नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि वह अब भी हमें ढूंढ रही है। उस दिन के बाद से रोहित और विनय को एहसास हो गया कि भले ही उन्होंने उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाया हो, कुछ चीजें कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। कभी कभी आत्माएं सिर्फ शांति नहीं चाहती, वे अपने साथ कुछ लेकर जाना चाहती हैं, और शायद वे लोग भी जिन्होंने उन्हें एक बार देख लिया उनका पीछा कभी नहीं छोड़ती। और इस तरह दिल्ली आगरा हाईवे की वह रात उनकी जिंदगी की आखिरी डरावनी याद नहीं थी। वह रहस्य जो एक बार शुरू हुआ था अब उनके जीवन का एक ऐसा हिस्सा बन चुका था जिससे वे कभी पूरी तरह छुटकारा नहीं पा सकते थे। हाईवे भले ही एक साधारण सड़क हो, लेकिन उस पर भटकती आत्माएं अपना निशान हमेशा के लिए छोड़ जाती हैं। कहते हैं उस हाईवे पर रात के समय जो भी गुजरता है वह कुछ ना कुछ लेकर ही लौटता है, या फिर कुछ छोड़कर।